हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, अपन ने फर्स्ट हाउस का डिस्कशन किया था, एक जन्म कुंडली का पहला घर, देन सेकंड, देन थर्ड। पूरी अपन सीरीज़ बना रहे हैं वीडियोस की। एंड अपन ने फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस एक जन्म कुंडली का चौथा भाव, चौथा घर या फोर्थ हाउस ऑफ जन्म कुंडली, राइट। बर्थ चार्ट जो है उसका फोर्थ हाउस, उसके बारे में अपन जो टॉपिक है अपन वो स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मैंने समझाया था फोर्थ हाउस का, जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है वो। फ्रेंड्स, फोर्थ हाउस के बारे में एक बहुत स्पेशल चीज़ है आज की तारीख में, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, राइट। फोर्थ, इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी अपन को, फोर्थ हाउस एंड शुक्र ग्रह जो होता है, राइट। क्योंकि जो चीज़ के बारे में अपन आगे जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें शुक्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, लेविश लाइफ के बारे में आपने सुना है। लेविश लाइफ होती है ना, मतलब एकदम यूँ रात सी ठाट वगैरह और ऑल दैट यू नो। तो शुक्र जो है, देखिए, लेविशनेस का बहुत ही अमेजिंग कारक है शुक्र ग्रह, राइट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज अपन जो फोर्थ हाउस के बारे में डिस्कशन है उसके साथ अपन आगे बढ़ते हुए टॉपिक में ये चीज़ नई अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट फोर्थ हाउस जो है वो रिलेट करता है, आपका कारक भी बन जाता है फोर्थ हाउस वाहन के लिए, राइट। प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सुख के बारे में, घर का सुख एंड ऑल दैट, वो अपन ने सब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको एक अलग ज्योतिषीय सूत्र के बारे में बता रहा हूँ, दैट शुक्र जो है एंड फोर्थ हाउस जो है वो रिलेट करते हैं वाहन से, वाहन सुख। दैट वाहन सुख आप भोग पाएंगे या नहीं थ्रू आउट द लाइफ, राइट। एंड इफ़ यस, अगर आप भोग सकेंगे वाहन सुख, तो आप देखते हैं, कई बार आप नोटिस करते हैं दैट भाई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जेब खाली, राइट, जेब पूरी तरह उनकी खाली है, नॉर्मल एकदम उनका मामला है, मतलब एकदम नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन वो भाई साहब, अच्छा, वो उधारी में भी डूबे हुए हैं पूरी तरह से, मतलब कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है। लेकिन वो जो है वो 20 लाख से या 15 लाख से कम की गाड़ी से नीचे पैर ही नहीं रख रहा है आदमी, या कोई भी जातक हो, औरत हो, आदमी कोई भी। नोटिस किया आपने कभी ये चीज़ आपकी लाइफ में? 100% आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, दैट आप सोचते होगे कि यार अंदर तो हालत ख़राब है और यहाँ ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं 15-15 लाख की, 20-20 लाख की, राइट। तो ये सब कैसे होता है? इसका यही कारण है दैट ज़रूरी नहीं है किसी के बैंक बैलेंस, धन भाव वो वीक हो, धन की कमी है, लेकिन ज़रूरी है क्या दैट धन की कमी हो तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते? ये वीक हो गया, आपकी जो इनकम है वो भी वीक हो गई, मान लो, इनकम के बारे में अलग हाउस है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये वीक हो गया बैंक बैलेंस वाला आपका, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हो गया इसका लॉर्ड एंड शुक्र, राइट, ये सब स्ट्रॉन्ग हो गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट सिर्फ पैसे वाला ही वाहन सुख भोग सकता है। कहीं से भी आप वाहन सुख भोग सकते हो, कैसे भी वो हो सकता है। आपके लॉटरी में गाड़ी मिल गई आपको, किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी आपको काइंड के हिसाब से, कुछ भी, लेकिन आप वाहन सुख भोगोगे अगर आपका शुक्र एंड फोर्थ हाउस का लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस इटसेल्फ ये पावरफुल है, राइट। अब ये देखना पड़ता है कि सबका जो इनका मिक्सचर है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, जो देखिए जो हाउसेस के लॉर्ड हैं वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये चीज़ मानिए दैट फोर्थ हाउस का लॉर्ड एंड शुक्र, इन तीनों का जो बलाबल, मतलब इनकी जो पावर होती है, इनमें सबका आपस में जो बल मिला हुआ जो होता है, वो ही ये चीज़ डिसाइड करता है दैट जातक वाहन सुख जो है अपनी लाइफ में
अच्छे से भोग सकेगा या नहीं, राइट। अब भाई कितना पावर है इन सब का मिला के। भाई मान लीजिए 4th हाउस पावर में आ गया, ठीक है, तो 4th हाउस का लॉर्ड लेकिन पावर में नहीं है, और शुक्र तो बिल्कुल ही पावर में नहीं है, बट 4th हाउस तो खुद इटसेल्फ पावर में है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है एंड ऑल, तो चांस है लिटिल बिट डेट आप अच्छा वाहन सुख भोग, अच्छा नहीं, नॉर्मल वाहन सुख आप भोग सकते हो। अब सेकंड केस हो गया 4th हाउस पावर में, 4th हाउस का लॉर्ड अच्छी कंडीशन में पावर में, बट शुक्र वीक है। जहाँ तक फिर भी वाहन सुख तो भोगेगा ही भोगेगा और अच्छी कंडीशन में, राइट। अब ऐसा बहुत रेयर हो गया दैट 4th हाउस पावर में शानदार, 4th हाउस का लॉर्ड पावर में, शुक्र उच्च राशि में और साथ में और हो गया, मित्र राशि में अच्छे ग्रहों द्वारा दृष्ट हो गया, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हो गया, नवांश में बली हो गया, षडबल में बली हो गया, अष्टक वर्ग में बली हो गया, बहुत तरह से बलाबल होता है देखो ग्रहों का। शुक्र मान लो एक बार ये तीनों चीज़ें पावरफुल हो गई, शुक्र 4th हाउस एंड 4th हाउस का लॉर्ड, तो वो आदमी फिर रोल्स रॉयस का मालिक हो सकता है आज की डेट में, राइट। तो यही चीज़ें होती है 4th हाउस का। आज मैंने आपको एक नई चीज़ बताई। अच्छा, अब इसी को अपन नोटिस करेंगे अलग एकदम अपोजिट वे में। भाई आदमी की कंडीशन अच्छी है, जेब में पैसा, बैंक में पैसा, हर तरह से सक्षम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीक है, और शुक्र भी नॉर्मल कंडीशन में है, इतना कुछ खास नहीं, तो वो चाह कर भी सब कुछ उसके पास साधन होते हुए भी, मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं अपन, वो अपना वाहन सुख वो नहीं भोग सकेगा। उनकी मंशा यही रहेगी दैट मैं 2 व्हीलर पे ही रहूँ, पेट्रोल महंगा है फालतू किस लिए मैं गाड़ी लूँ, या व्हाटएवर, गाड़ी भी अगर उन्होंने ले ली चलो कोई बात नहीं, तो वो उसे चला नहीं सकेंगे, हाथ ही नहीं बैठेगा गाड़ी पे, ठुक जाएगी, भिड़ जाएगी, बार बार गाड़ी में कुछ खराबी आती रहेगी। तो आप समझिए इस चीज़ को दैट किस तरह ग्रहों की जो चीज़ें हैं वो इस तरह डिसाइड करती है एक जातक के लिए दैट सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ ना हो जो आपको चाहिए, और कुछ ना होते हुए भी कोई ऐसी चीज़ जो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो जो आपको ऑलरेडी लेकिन मिलती रहे, भले आपके पास कुछ नहीं हो लेकिन आपको वो जो चीज़ को आप लिखा कर लाए हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, अच्छा एक किस तरह डिस्कस करें। मान लीजिए दैट किसी के 4th हाउस में राहु बैठा है, राइट, अपनी नीच राशि में विराजमान होकर राहु 4th हाउस में उसके विराजमान हो गए, ठीक है। अब भाई राहु जो है नीच राशि का 4th हाउस में विराजमान हो गया, तो मतलब उसने 4th हाउस का कबाड़ा कर डाला एक तरह से, ठीक है। 4th हाउस का कबाड़ा हो गया, घर में हमेशा टेंशन रहेगी, लड़ाई झगड़े, वातावरण घर का ख़राब, प्रॉपर्टी कहीं पे लोगे दब जाएगी, कोई कब्जा कर लेगा, राइट। लेकिन हुआ क्या है, उनका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो नॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग में नहीं, नॉर्मल, बट शुक्र जो है वो भाई साहब का योग कारक शुक्र हो गए, उच्च का हो गया। शुक्र योग कारक सबसे पावरफुल कहाँ होता है, कुंभ लगन में और मकर लगन में, हमेशा याद रखना है चीज़। तो पॉसिबल है इन केसेस में दैट कुछ ना होते हुए भी जहाँ तक 15-20 लाख की गाड़ी से नीचे पैर ना रखे, भले ही अब वो गाड़ी वो पैसे उधार लेके चलाए, उधार लेके उसमें पेट्रोल भराए, किसी भी तरह कोई गिफ्ट कर दे, लॉटरी में जीत जाए गाड़ी, कुछ भी हो जाए, बट वाहन सुख तो भोगना तय है, राइट। पुराने ज़माने में देखिए, अब आप कहेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में डेवलप होना चाहिए, अभी तक आ जाना चाहिए था, अगर आया है तो अच्छी बात है, दैट भाई ये तो पारस ज्योतिष एक पता नहीं कितने लाखों साल पुराना जो है ये टॉपिक है। तो उस टाइम तो ये गाड़ियाँ वगैरह ये सब तो नहीं होते थे, तो ये सूत्र डेवलप कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सूत्र। वही देखिए, जो उस टाइम जो श्लोक थे, जो ज्योतिष के जो उस टाइम जो चीज़ें होती थी, उस टाइम भी वाहन होते थे, राइट। जैसे किसी की कुंडली में योग है, एक बहुत ही पावरफुल योग है ज्योतिष के दुनिया में, गज केसरी योग, जो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो आदमी जिसके गज केसरी योग हो
वो हाथी की सवारी करता है। तो प्रैक्टिकल आज की तारीख में किसी की कुंडली में गज केसरी योग हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो हाथी खरीद के और उसके ऊपर घूमेगा बाज़ार में। यहाँ पे हाथी जो है वो ऑडी भी हो सकता है, राइट। तो देखिए आपको ये चीज़ें रिलेट करनी पड़ेगी दैट उस टाइम का हाथी या उस टाइम का रथ आज की ऑडी या BMW, राइट। उस टाइम के घोड़े आज की जगुआर। तो कुछ भी मतलब इस तरह आप देखिए टाइम जैसे चेंज हुआ है, सूत्र वो की वो हैं, बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है चीज़ें चेंज हुई है, राइट। तो इस तरह आपको रिलेट करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो आज आपको मैंने वाहन के कारक शुक्र और 4th हाउस का उससे रिलेशन, किस तरह आदमी वाहन सुख जातक जो है वाहन सुख भोगता है, इस बारे में मैंने आपको समझाया, ऑलराइट। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा समझ आया होगा। बहुत ही जितना ज़्यादा हो सके इजी लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। और भी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह और मेरे वीडियोस को मैं इनोवेटिव बनाऊँ ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन करने में मुझे और भी आसानी हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।